हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और अब आज है ना, आज 29 तारीख हो गई है, मतलब कल का दिन और परसों का दिन है। अब मेरे पास 2 ही दिन बचे और मेरे 37 ही सब्सक्राइब है। प्लीज़ गाइस, जितना हो सके उतना सपोर्ट करो। 37 ही, आप ये 3 दिन में मुझे 14 तो करके दो। 100 ना करके दो तो 14 तो सिर्फ करके दो। प्लीज़ गाइस, जितना हो सके उतना मेरे को सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बहुत सारा सपोर्ट करो। और मैंने आपको पहले भी तो बताया कि जो लोग भी हमको सपोर्ट करता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करता है, हमारे इंस्टाग्राम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आप हमारे इंस्टाग्राम के आईडी में जाके हमको मैसेज करो, स्क्रीनशॉट खींच के भेजो कि आप लोगों ने हमको सब्सक्राइब किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो प्लीज़ गाइस, जितना हो सके उतना सपोर्ट करो। फिर मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हम एडमिशन के लिए मैं और मेरी मम्मी वहाँ पे गए थे कि मेरा नाम आया कि नहीं आया। फिर हम गए वहाँ स्कूल में, तो हमने बोर्ड में देखा था कि मेरा नाम आ गया है। तो मेरी मम्मी भी खुश हो गई थी, मैं भी खुश हो गई थी कि हाँ, मेरा नाम तो आ गया, ऐसे करके। फिर वहाँ पे मेरा नाम आ गया था वहाँ पे, और वो स्कूल थी, वो गर्ल्स स्कूल थी। तब मैंने स्टार्टिंग में तो सुबह का टाइम था, सुबह 7 बजे जाना होता था। दोपहर को मैं 12:30 के में छूट जाती थी, ऐसा कुछ था। और मेरी वैन बंदवाई थी, कुछ टाइम तो मैं जाती थी, पर स्टार्टिंग में ही मेरे मम्मी पापा ने मेरी वैन बंदवा ली, क्योंकि मैं उससे पहले भी मैं स्कूल में गई थी 5 to 8 स्टैंडर्ड में, जो विनय विद्या में गई थी, तब मेरी ऑटो बंदवाई थी। उससे पहले भी मेरी वैन बंदवाई थी। यहाँ 4th क्लास में 1 साल में गई थी ना, जब अहमदाबाद आके, जब से मैं अहमदाबाद आई तब से मैं कोई भी स्कूल में गई हूँ तो वैन ऑटो ऐसे ही बंदवाई। जब साणंद में रहती थी वहाँ तो पास में थी, वहाँ पे तो आजू बाजू बच्चे लोग थे, तो हम लोग चले जाते थे, चलते चलते, तो हमें बहुत मज़ा आती थी। फिर यहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया। फिर हमने घर जाके बोला, पापा ने बोला अच्छा हुआ इसका एडमिशन हो गया, इसका भला हो, इसका वरना तो इसको कहाँ एडमिशन मिलता है, ऐसे करके। फिर मेरा एडमिशन हो गया। फिर हमारे जो है ना पढ़ने की बुकें होती है वो वहीं से ही मिलती है। तो हमारी सुबह सुबह की स्कूल, इतने टाइम तो हम तो दोपहर की स्कूल में गए हुए। फिर हमारी आधी फ्रेंड लोगों का हुआ, आधी फ्रेंड लोगों का नहीं हुआ। एक फ्रेंड मेरी हेमा करके थी, वो औरों निकेतन में चली गई थी। एक रिद्धि करके थी, वो भी आ गई मेरे साथ। फिर काफ़ी हमारे में मतलब और बो वाले दोनों हुआ करते थे। जब मैं पहले जो स्कूल में पढ़ती थी, जैसे कि मैं 8 में हूँ ना, तो ओ वाले और बो वाले, ऐसा कहना था कि ओ वाले ज़्यादा होशियार थे, बट ऐसा कुछ नहीं था। ये मुझे तो सब सेम ही लग रहा था कि सब सेम ही ऐसे करके। फिर उसके बाद ओ वाले काफ़ी लोग हमारे क्लास में थे, हम जिनसे बात नहीं करते थे वो लोग भी हमारे साथ थे। तो फिर मेरी 9th स्टैंडर्ड में हम जिससे बात नहीं करते थे उनसे भी दोस्ती हुई। दिव्या और दर्शिता मेरी सबसे बड़ी दुश्मन थी। दर्शिता थी ना, वो मेरी बहन लगती थी, बट है ना मैं उसको है ना नहीं बात करती। जब मैं वो पुराने स्कूल में थी मैं उससे बात ही नहीं करती थी। उन लोगों से हमारा बहुत झगड़ा हुआ करता था। फिर यहाँ आके हम ये स्कूल में आके हम इतने अच्छे दोस्त बन गए ना, तो काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। और तो हमारे लोगों की बातें, फिर हम सब साथ में, हम जब हमारे सुबह के स्कूल हुआ करते थे ना, तब हमारी एक रिसेस पड़ती थी। फिर हमारे है ना कुछ टाइम बाद है ना, कोरोना के बाद है ना, हमारी दोपहर की स्कूल हुआ करती थी, तब हमारी 2 रिसेस पड़ती थी। वो कैसे मैं आपको बताती हूँ। जो दर्शिता है ना, उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो एग्ज़ाम में पास ही नहीं हो पाई थी। तो उसको बड़ी मुश्किल से एडमिशन मिला था। उसकी मम्मी के जान पहचान वाले लोगों से कुछ बात करके फिर उसका एडमिशन मिला था। वो भी 12th तक पढ़ी, मैं भी 12th तक पढ़ी वहाँ पे है ना। तब हमने 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड, फिर हमने जब 9th में थे ना, हमने डांस में पार्टिसिपेट किया था। वो कौन सा डांस है बताओ? हाँ, रानी लक्ष्मीबाई वाला डांस था, जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया था। तो मतलब आधे जो दूसरे लोग थे ना, रानी लक्ष्मीबाई का जो दूसरा पार्ट था ना, उन लोगों को चोली ऐसा पहनने का था, साड़ी कुछ ऐसे चोली टाइप कुछ पहनना था। और हम लोगों को है ना नीचे वाइट कलर की लहंगी, ऊपर वाइट कलर का कुर्ता पहनना था, मतलब ऐसे टॉप टाइप, और है ना लाल कलर का दुपट्टा। तो हमारा मतलब कहाँ पे, इधर अहमदाबाद में कहीं पास में जाना था डांस फंक्शन के लिए। और हमें है ना वैसे पता वो स्कूल में हमारा एडमिशन हुआ ना, स्टार्टिंग में गए थे ना, तो हमें ना कुछ पढ़ाई में भी समझना है, कुछ समझ ही ना आए। हमारी जो प्रिंसिपल मैम थी ना, वही
हमारी गणित की मैडम थी, तो हमको बहुत गुस्सा आता उनको देख के। वो पढ़ाए ना वो समझ में भी ना आए। हमारे पुराने स्कूल में जो मैम पढ़ाते इतने सालों तक उनके साथ पढ़े ना, हमें वो ही समझ में आए। सोचते कहाँ हम यहाँ आ गए ऐसे करके। तो हम काफ़ी बार हमारे स्कूल में जाते थे ना मिलने के लिए, तो हम हमारे टीचर लोगों को क्या बोलते थे वो आपको पता है? अब सोचो कि हम क्या बताते हुए। तब तक आप इंतजार करो कि हमने क्या बताया होगा। उसके लिए मैं आपको ना दूसरी वीडियो में बताऊंगी। इसलिए अभी के लिए इतना ही सही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।